आज हम लोग बात करने वाले हैं डूरंड कप के फाइनल के बारे में। कल हम लोग का डूरंड कप का फाइनल है 5:30 बजे से युवा भारती क्रीड़ांगन में, कोलकाता में, सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो बहुत बड़ा मैच है। मोहन बगान और नॉर्थ ईस्ट एक दूसरे के ओपोनेंट्स है, तो बहुत अच्छा मैच हम लोग देख सकते हैं कल। मोहन बगान एक बहुत ही अच्छा स्क्वाड बनाया उन्होंने इस सीज़न। हम मानता हूँ उनके कुछ मेन प्लेयर्स स्क्वाड को लीव किए हैं, पर फिर भी उनका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनका इंडियन बेस के बारे में मैं तो ना ही बोलूँ तो अच्छा। उनका इंडियन बेस लीग में क्या मैं बोल सकता हूँ कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। इतना अच्छा इंडियन बेस कोई टीम में नहीं है। आप देख लीजिए मिडफील्ड, अपुया, दीपक टांगड़ी है उनके पास, फिर अनिरुद्ध थापा है, साहल अब्दुल समाद जैसे प्लेयर्स है, लिस्टन कोलासो, मनवीर सिंह, शुभाशीष बोस। तो फिर उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन स्क्वाड है। एंड इवन विशाल कैद के बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। उनकी वजह से ही आज मोहन बगान फाइनल तक पहुंची है। पहले क्वार्टर फाइनल्स में जब उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट मैच खेला था, तब आप लोग याद कीजिए कि पंजाब ने 3-3 का मैच था, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था। पर पेनल्टी शूटआउट में अगेन विशाल कैद ही बचाया था मोहन बगान को। और अगर हम लोग सेमीफाइनल्स देखें तो तब भी सेम केस, बेंगलुरु एफसी वर्सेस जो मोहन बगान का मैच था, वहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने 2 गोल का लीड चोक किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेंगलुरु एफसी नॉर्मली ऐसा करती नहीं है। बेंगलुरु एफसी 2-0 के लीड में थी और फिर उन्होंने 2 गोल का लीड चोक किया। तो ये बहुत ख़राब बात मैं बोलूँगा बेंगलुरु एफसी का, जो क्योंकि अभी भी ये प्री सीज़न है तो कुछ वैसा बोला नहीं जा सकता, बट आई रियली होप कि वो अच्छा करेंगे। और अगर मैं मोहन बगान की बात करूं तो उन्होंने इस डूरंड कप में अपना नेवर डाई एटीट्यूड दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि वो लास्ट तक लड़ते हैं। वो हर एक बॉल के लिए हर एक मिनट वो लोग फाइट देंगे और वो ना जीत के घर नहीं लौटेंगे। उनका ऐसा ही मेंटालिटी था। और मुझे तो उनका गेम स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा। एक अटैकिंग गेम था। और मोहन बगान का जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखा है वो इसीलिए कि जैसे कि ग्रेग स्टुअर्ट जैसे प्लेयर्स और जिमी मैकलेरन जैसे प्लेयर्स रोज स्टार्ट नहीं कर रहे। जब वो स्टार्ट करेंगे तब तो उनका गेम और भी अच्छे लेवल पे जाएगा। और अगर मुझे बात करनी है कोई इंडियन प्लेयर की मोहन बगान स्क्वाड से, तो वो मैं ज़रूर बात करूंगा विशाल कैद और दिव्येंदु के बारे में। दिव्येंदु का लास्ट सीज़न भी अच्छा था, उन्होंने आईएसएल में डेब्यू किया था। और इस सीज़न उनका स्पेशली बेंगलुरु एफसी के मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने, मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने कुछ टाइम्स पे मोहन बगान के डिफेंस को मतलब बचाया है। तो बिल्कुल मैं दिव्येंदु को बहुत हाईली रेट करता हूँ। एंड इवन विशाल कैद तो भाई ऑफकोर्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स हैं। और मैं तो बोल ही सकता हूँ कि वो एक पेनल्टी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पेनल्टी पे हर बार मोहन बगान को जीत दिलाई है, तो ये कोई भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मोहन बगान का वैसे भी अगर मैं देखूँ तो स्क्वाड बेस बहुत स्ट्रॉन्ग ही नजर आता है हर बारी। मोहन बगान आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑन पेन एंड पेपर ईच एंड एवरी सीजन, सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। क्योंकि अगर हम लोग आज इस सीजन में आईएसएल से जब से मोहन बगान आईएसएल आई है, तब से ही मोहन बगान ऐसा ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाती है ताकि वो लोग हर सीजन आईएसएल के कंटेंशन में रह पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इवन जब मोहन बगान आईएसएल आई थी उससे पहले वाली सीजन जब उन्होंने आई लीग चैंपियन थे वो लोग, तो मोहन बगान इज अ टॉप टीम, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक टीम्स इन इंडिया, एंड दे विल अगेन प्ले द डूरंड कप फाइनल। और मोहन बगान ने डूरंड कप का खिताब सबसे ज़्यादा बार जीता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट करूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ऊपर, तो भाई क्लैप्स, ओनली क्लैप्स फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। उन्होंने अपना पहला फाइनल रीच किया है इनके करियर में, मतलब हिस्ट्री में। नॉर्थ ईस्ट आर अ ट्रूली डिजर्विंग टीम। नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रही है। नॉर्थ ईस्ट में मुझे याद है कि उन्होंने शिलोंग लजोंग को हराया है सेमीफाइनल्स में 3-0 से। थोई सिंह ने गोल मारा था और उनका टीम भी बहुत अच्छा है। इवन उनका इंडियन स्क्वाड बेस मुझे इस सीज़न बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जितिन एमएस जैसे प्लेयर्स है, थोई सिंह जैसे प्लेयर्स है, फाल्गुनी सिंह जैसे प्लेयर्स है। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड टीम। और अगर मैं उनके फॉरेनर्स पे जाऊँ तो उनके फॉरेनर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे बेनामा जैसे प्लेयर्स है, नेस्टर एल्बिया जैसे प्लेयर्स है। तो फिर ये भी उनका भी एक बहुत अच्छा बैलेंस टीम हमको नज़र आया है। और बात करनी पड़ेगी जुआन पेड्रो बनाली की। जुआन पेड्रो बनाली ने जो इस टीम को ट्रांसफॉर्म किया है वो एक बहुत बड़ी बात है। जुआन पेड्रो बनाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन आईएसएल, मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। और इस बार जो परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट ने डूरंड में दिखाया, अगर वो वैसे ही आईएसएल में भी कंटिन्यू कर पाए तो आई एम श्योर कि वो लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए नॉर्थ ईस्ट हैव रीच द फाइनल। नॉर्थ ईस्ट विल प्ले अगेंस्ट मोहन बगान। तो अगर मैं इस मैच का थोड़ा हिस्ट्री में जाऊँ, 2021 में मुझे खुद याद है मैंने वो मैच लाइव देखा था स्टेडियम में। 2021 में मोहन बगान
जब वो आए थे तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ सेमीफाइनल खेला था और गैलेगो ने गोल मारा था, पर फिर भी मोहन बगान ने वो मैच जीता था और वो लोग फाइनल में गए थे उस सीज़न। आई गेस वो लोग मुंबई सिटी से फिर फाइनल हार गए, बट देन ऑल्सो भाई वो मैच भी बहुत तगड़ा मैच था और मैं एक्सपेक्ट ही करता हूँ कि कल का मैच भी बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। दोनों ही साइड कॉम्पिटिटिव है, दोनों ही साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। और अगर मैं वीकनेसेस की बात करूँ तो मुझे तो लगता है मोहन बगान का पर्सनल वीकनेस जो मुझे लगता है वो हो सकता है मोहन बगान का स्पीड, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन करते हैं जब वो अटैक से डिफेंस, वो मुझे थोड़ा खराब ही लगता है। मतलब लगा है अब तक इस सीज़न, लगता है मैं नहीं बोलूँगा, लगा है इस सीज़न अभी तक, क्योंकि मोहन बगान एक टॉप नॉच टीम है, उनका टॉप नॉच फुटबॉल ब्रांड रहता है। तो अगर वो उसी पे वर्क करे और उनका ये थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हटा ले तो आई थिंक दे विल बी prepared for the ISL and even they will be prepared for the AFC Champions League too, which should be the main goal of मोहन बगान। क्योंकि मैं जानता हूँ कि AFC Champions League 2 जीता नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट अगर वो फिर भी सेकेंड आए ग्रुप में और वो नॉकआउट तक पहुँचे वो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हैव अ चांस टू गेट देयर फर्स्ट सिल्वरवेयर। वो जीत सकते हैं ट्रॉफी, वो पहला ट्रॉफी अपने कैबिनेट में घुसा सकते हैं कल, पर उनके अगेंस्ट मोहन बगान है। मतलब एक बहुत टफ फाइट देने वाले मोहन बगान भी ऐसा टीम नहीं है जो कि हार जाए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी मैं ऐसा देखा है उनका फुटबॉल, मैंने जो देखा है बहुत एनर्जेटिक ब्रांड का फुटबॉल खेलते हैं, मतलब नेवर टायरिंग नेवर डाइंग एटीट्यूड इनके पास भी है। तो आई वुड से, क्योंकि मैं देख रहा था लास्ट मैच में शिलोंग लजोंग के अगेंस्ट 90+4 मिनट्स तक भी उन्होंने बिल्कुल टान के अटैक किया है। मतलब कोई भी, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती नॉर्थ ईस्ट 35 मिनट्स 45 मिनट्स 60 मिनट्स के बाद स्लो डाउन करती है। नॉर्थ ईस्ट नेवर स्लोज डाउन। नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट एनर्जेटिक टीम इन इंडिया। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस मैच का प्रेडिक्शन मैं क्या दूंगा, मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि कल मोहन बगान विल विन द डूरंट कप। मुझे लगता है मोहन बगान हैज़ अ बेटर स्क्वाड दैन नॉर्थ ईस्ट। मुझे लगता है मोहन बगान विल क्लिंच द डूरंट कप अगेन एंड दे विल डिफेंड देयर टाइटल। तो अगर मुझे स्कोर लाइन पूछा है, स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इस मैच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मतलब ऐसा चीज़ हो रहा है इस सीज़न डूरंट कप में, तो वैसा बोला नहीं जा सकता। बट अगेन अगर मुझसे पूछा जाए तो आई वुड गो विथ अ 2-1 विन फॉर मोहन बगान। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट फैंस को भी बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि वो लोग आउट ऑफ दिस मैच है, वो लोग बिल्कुल जीत सकते हैं इस मैच में। इस मैच में अगर 60-40 विन परसेंटेज ऐसा ही है तो नॉर्थ ईस्ट कैन श्योरली स्टन मोहन बगान टुमारो। और एक बात याद रखना है नॉर्थ ईस्ट को भी कि वो लोग सॉल्ट लेक में खेलेंगे। सॉल्ट लेक इज लाइक अ हेल फॉर अवे टीम्स। सो ये एक बात है, कोलकाता फुटबॉल का मैडनेस, वो सब तो आप लोग को पता ही है। तो आई थिंक कि अगर नॉर्थ ईस्ट अपना नेचुरल गेम खेलती है, अगर नॉर्थ ईस्ट मोहन बगान को पुश करती है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ही कर सकती है, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट कैन विन द मैच। बट अप टू, मतलब अभी तक मेरे लिए मोहन बगान आर फेवरेट्स टू विन द डूरंट कप। बट आई वुड बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ नॉर्थ ईस्ट विन्स, बिकॉज इट वुड बी द फर्स्ट ट्रॉफी इन देयर कैबिनेट। सो इट वुड बी अ ग्रेट फीट टू वॉच एंड अ ग्रेट मैच। सो कल मैच है 5:30 बजे। अभी तक मुझे नहीं पता टिकट्स अवेलेबल है कि ना, शायद से कुछ है, मुझे जहाँ तक लास्ट तक मुझे न्यूज़ तक कुछ टिकट्स है। तो अगर आप लोग को जाना है कोलकाता में सॉल्ट लेक में मैच देखने, तो आप लोग श्योरली टिकट्स खरीद सकते हो। बुक माई शो में भी अवेलेबल है, और ऑफलाइन तो अभी आप लोग को नहीं मिल सकता क्योंकि ऑफलाइन काउंटर अब बंद हो चुका है। तो ऑनलाइन अगर आप लोग को मिल जाए तो आप लोग ज़रूर जाइए, इन्जॉय कीजिए मैच, मतलब ग्राउंड भरिए और एक बहुत तगड़ा मैच देखिए। और डूरंट कप का कल लास्ट मैच है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ क्रैकर। सो चलिए गाइस, आज का वीडियो बस यही तक है। थैंक यू आप लोग को वीडियो देखने के लिए, और अगर आप लोग को ऐसा वीडियो और देखना है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू प्रेस द नोटिफिकेशन। थैंक यू।